नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल प्रदीप क्लासेज में। हमारे दो टॉपिक हो चुके हैं, प्रमुख दर्रे और देशों के संसदों के नाम। आपको समझ में भी आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे। आज अपना अगला टॉपिक है नारे और वचन, कि कौन सा नारा किसके द्वारा यानी कि कौन सा वचन किसके द्वारा कहा गया है। क्लियर है? देखिए भाई, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है दिल्ली चलो। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद। देखिए भाई, जवाहरलाल नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस ने 1943 को आजाद हिंद फौज की कमान संभाली थी। 1942 को कैप्टन मोहन और रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना जापान में कर दी थी, लेकिन उनसे वो संभली नहीं थी। बाद में संभाली किसने दी? सुभाष चंद्र बोस ने। और एक भाषण दिया था, उस भाषण के अंदर यूज किया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। क्या यूज किया था उसमें? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, कि आप मेरे लिए खून बहाओ और आजादी मैं आपको दूंगा। जब उन्होंने वो भाषण खत्म किया तो क्या कहा था? जय हिंद। क्या कहा था? जय हिंद। और जब उन्होंने दिल्ली की तरफ कूच करने के लिए इकट्ठे हुए तो वहां से कहा था दिल्ली चलो। समझ गए होगे ना? जय हिंद, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और दिल्ली चलो, तीनों नारे किसके द्वारा दिए गए हैं? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। क्लियर है दोस्तों? यहां से एक चीज और क्लियर हो गई होगी ना। आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में किसने की थी? कैप्टन मोहन और रास बिहारी बोस। दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। इसके बाद देखिए आगे, हे राम भारत छोड़ो। हे राम भारत छोड़ो, करो या मरो। हे राम क्या था भाई? महात्मा गांधी प्रभु को याद करने के लिए क्या करते थे? हे राम। भारत छोड़ो 1942 में महात्मा गांधी ने एक आंदोलन शुरू किया था, उसकी थीम क्या थी? भारत छोड़ो। और उसी आंदोलन के दौरान एक नारा दिया था, करो या मरो। तो ये तीनों नारे किसके द्वारा दिए गए हैं भाई? महात्मा गांधी। किसके द्वारा दिए गए हैं तीनों नारे? महात्मा गांधी। इसके बाद है भाई पूर्ण स्वराज आराम हराम है। आराम हराम है। 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने, और वहां पर उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग उठाई थी। और आराम हराम का नारा भी किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने दिया था भाई? जवाहरलाल नेहरू। क्लियर है दोस्तों? देखिए, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जय हिंद, ये तीनों नारे किसके द्वारा दिए गए थे? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। हे राम भारत छोड़ो, करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिए गए थे? तीनों महात्मा गांधी के द्वारा। पूर्ण स्वराज आराम हराम है किसके द्वारा दिया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। सारे जहां से अच्छा
हिंदुस्तान हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसके द्वारा दिया गया नारा था भाई? राम प्रसाद बिस्मिल। किसने दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। किसने दिया था भाई? राम प्रसाद बिस्मिल ने। उसके बाद है जी अगला अपना सरफरोशी की तमन्ना। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। किसके द्वारा लिखा गया था ये? किसके द्वारा दिया गया नारा था ये? मोहम्मद इकबाल के द्वारा। किसके द्वारा? मोहम्मद इकबाल। यहां तक क्लियर है दोस्तों? देखिएगा जरा दोबारा। दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जय हिंद, ये तीनों नारे किसके द्वारा दिए गए? सुभाष चंद्र बोस। हे राम भारत छोड़ो करो अमरों के नारे महात्मा गांधी के द्वारा। पूर्ण स्वराज आराम हराम है किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसके द्वारा दिया गया था नारा? राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, किसके द्वारा दिया गया नारा था ये? मोहम्मद इकबाल के द्वारा। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कर दे साहब। देखिए भाई आगे क्या था? इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा है वो दिया था मोहम्मद इकबाल ने, और इस नारे को बुलंद किया था भगत सिंह ने। भाई किसने किया था? भगत सिंह ने। देखिए तीनों नारे मोस्ट इंपोर्टेंट है। इंकलाब जिंदाबाद, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना जोर कितना बाजुए कातिल में है, और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो इंकलाब जिंदाबाद किसके द्वारा बुलंद किया गया है? भगत सिंह के द्वारा। इसके बाद है जी वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो, ये क्या था भाई? वेद। वेद किसने लिखे थे? आर्य। और आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। क्लियर है दोस्तों? वेदों की ओर लौटो। वेदों की रचना किसने की थी? आर्यों ने की थी। किसने की थी? आर्यों ने। और आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। तो वेदों की ओर लौटो का नारा किसका था? दयानंद सरस्वती। जय जगत, जय जगत, जय जगत का नारा विनोबा भावे के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? विनोबा भावे। विनोबा भावे भूदान आंदोलन शुरू किया था इन्होंने। क्या किया था? भूदान आंदोलन शुरू किया था। पहला रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, पहला रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 1958 में किसे मिला था भाई? 1958 में किसको दिया गया था? विनोबा भावे को। और रैमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन सा देश देता है? फिलीपींस देश देता है। कौन सा देश देता है? फिलीपींस। जय जगत का नारा किसने दिया? विनोबा भावे ने। विनोबा भावे ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? भूदान आंदोलन। और इनको एक पुरस्कार भी दिया गया है। पहला रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किनको मिला है? विनोबा भावे को। और कब मिला है? 1958 में।
इसके बाद है भाई अगला हमारा जय जवान जय किसान। जब 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ था और लाल बहादुर शास्त्री हमारे प्रधानमंत्री थे, उस समय अमेरिका ने हमारे ऊपर दबाव बनाने के लिए गेहूं का सप्लाई बंद कर दिया था। इसके अभ्यास पर लाल बहादुर शास्त्री ने क्या कहा था कि वे सीमा पे जवान और देश में किसान, जय जवान जय किसान का नारा दिया था। किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। लाल बहादुर शास्त्री का नारा क्या था? जय जवान जय किसान। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी क्या थे? वो कह रहे थे हमें जवान तो चाहिए चाहिए, किसान भी चाहिए, लेकिन साथ में हमें क्या चाहिए? विज्ञान भी चाहिए। क्या चाहिए साथ में? विज्ञान भी चाहिए। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसके द्वारा दिया गया था? अटल बिहारी वाजपेयी जी। क्लियर है दोस्तों? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने, और जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने। जय जगत का नारा विनोबा भावे ने। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। और इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने। सरफरोशी की तमन्ना का नारा मोहम्मद इकबाल ने। और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल ने। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? कर दे साहब? देखिए भाई आगे विश्व विजयी तिरंगा हमारा। विश्व विजयी तिरंगा हमारा किसका कथन था भाई? झंडा गीत किसके द्वारा लिखा गया है? श्यामलाल गुप्त के द्वारा। और विश्व विजयी तिरंगा हमारा यह कथन भी किसके थे भाई? श्यामलाल गुप्त। किसका था भाई? श्यामलाल गुप्त। क्लियर है? इसके बाद है जन गण मन। जन गण मन ये कथन किसने दिए थे? रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने। जन गण मन जो है वो हमारा राष्ट्रगान है। क्या है? हमारा राष्ट्रगान है, जो 24 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 24 जनवरी। याद रखना, 26 जनवरी 1950 नहीं, 24 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और यह पहली बार गाया किसने था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और लिखा भी किसने था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो जन गण मन का कथन किसका दिया हुआ है भाई? रविंद्रनाथ टैगोर। उसके बाद है भाई वंदे मातरम। वंदे मातरम ये है भाई बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इसी को चटर्जी भी कहते हैं। वंदे मातरम क्या है? हमारा राष्ट्रीय गीत है। क्या है? हमारा राष्ट्रीय गीत है। और राष्ट्रीय गीत वो लिखा किसके द्वारा गया था? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। और ये कौन सी पुस्तक में लिखा गया है? आनंद मठ में। कौन सी पुस्तक में लिखा गया है? आनंद मठ में लिखा गया है। देखिए एक बार, विश्व विजयी तिरंगा हमारा किसके द्वारा लिखा गया है? श्यामलाल गुप्त। जनगण मन किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। पूर्ण स्वराज का नारा किसका था? जवाहरलाल नेहरू। आराम हराम है किसका था? जवाहरलाल नेहरू। दिल्ली चलो, जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये सभी नारे किसके थे? सुभाष चंद्र बोस के। हे राम, भारत छोड़ो और करो या मरो का नारा किसका था भाई? महात्मा गांधी का। क्लियर है दोस्तों? ये हमारा टॉपिक है, फिनिश हुआ।
कितना टाइम है? रुक जा, बंद ना कर। देखिए दोस्तों, एक छोटा सा टॉपिक और देख लेते हैं, मैक्सिमम 2 से 3 मिनट का ही है। और टॉपिक है भाई विश्व के प्रमुख घास के मैदान। भाई विश्व के प्रमुख घास के मैदान। विश्व में जो घास के मैदान है उनको किन नामों से जाना जाता है, ये क्या है भाई हमारा अगला टॉपिक है। सबसे पहले है जी वेल्ड, सवाना, पार्कलैंड। देखिएगा, वेल्ड, सवाना, पार्कलैंड। रिपीट कीजिए एक बार साथ के साथ, वेल्ड, सवाना, पार्कलैंड, वेल्ड, सवाना, पार्कलैंड। तीनों के तीनों जो घास के मैदान है वो अफ्रीका में है। कहां है? अफ्रीका में। वेल्ड अफ्रीका, सवाना अफ्रीका, पार्कलैंड अफ्रीका। तीनों घास के मैदान कहां स्थित हैं? अफ्रीका में स्थित हैं। इसके बाद है जी कैंपास। क्या है? कैंपास जो है ब्राजील में स्थित, ब्राजील में स्थित घास के मैदान क्या कहलाते हैं? कैंपास। कैंपास कहां है? ब्राजील में। कैंपास कहां है? ब्राजील में। वेल्ड, सवाना और पार्कलैंड कहां है? अफ्रीका में। उसके बाद है जी प्रेरी। कौन सा है? प्रेरी। प्रेरी घास का मैदान उत्तरी अमेरिका में स्थित है, उत्तरी अमेरिका में। क्लियर है दोस्तों? देखना एक बार, वेल्ड, सवाना, पार्कलैंड कहां है? अफ्रीका में। कैंपास कहां है? ब्राजील में। प्रेरी कहां है? उत्तरी अमेरिका में। ये क्या है? कैंपास। और एक घास का मैदान है पंपास। कैंपास, पंपास। पंपास है भाई अर्जेंटीना में। पंपास कौन से देश में है? अर्जेंटीना में। कौन से में? अर्जेंटीना में। इसके बाद है जी डाउन्स। डाउन्स, डाउन्स घास के मैदान जो है वो ऑस्ट्रेलिया में फैले हुए हैं। कहां फैले हुए हैं? ऑस्ट्रेलिया में। देखना भाई, वेल्ड, सवाना, पार्कलैंड अफ्रीका, कैंपास ब्राजील, पंपास अर्जेंटीना, प्रेरी उत्तरी अमेरिका और डाउन्स कहां है? ऑस्ट्रेलिया में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टेपी, यूरोप और एशिया में, यानी कि यूरेशिया। यूरोप और एशिया का कॉमन क्षेत्र है, यूरेशिया बोलते हैं इसको हम। स्टेपी घास का मैदान कहां है? यूरेशिया में। क्योंकि ये क्या है, कुछ हिस्सा इसका रूस में, कुछ हिस्सा इनका यूरोप में और कुछ हिस्सा एशिया में है, जिसके कारण दोनों को मिला के बोल देते हैं यूरेशिया। कौन से घास के मैदान है? स्टेपी। ऑस्ट्रेलिया में कौन से हैं? डाउन्स। अर्जेंटीना में पंपास, उत्तरी अमेरिका में प्रेरी, ब्राजील में कैंपास, अफ्रीका में पार्कलैंड, सवाना और वेल्ड। पार्कलैंड, सवाना और वेल्ड। एक बार इसको रिपीट कीजिए, साथ के साथ बोलते रहिए, अपने आप बोलिए। देखिए एक बार साथ के साथ मेरे साथ बोलिए, वेल्ड, सवाना, पार्कलैंड अफ्रीका में, कैंपास ब्राजील में, प्रेरी उत्तरी अमेरिका, पंपास अर्जेंटीना, पंपास अर्जेंटीना, कैंपास ब्राजील, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया और स्टेपी यूरेशिया। क्लियर है दोस्तों? आज हमारे 2 टॉपिक हुए हैं, विश्व के प्रमुख घास के मैदान और जो नारे वचन या कथन किसी के द्वारा कहे गए हैं वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट में ही है, ज्यादा नहीं है, इतने कर भी सकते हो आप।
आपके अभी टोटल मिला के 4 टॉपिक हो गए हैं मिसलेनियस के। ऐसे ही धीरे धीरे करके हम पूरे मिसलेनियस टॉपिक को कवर कर लेंगे इसके अंदर। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।